રામલીલા મેદાન પર મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલે વડાપ્રધાન મોદી પર તેમનો નામોલ્લેખ કર્યા વગર વેધક વાકપ્રહાર કર્યા। કેજરીવાલે ચા વેચનારા ચોથું ધોરણ પાસ અનપઢ સમ્રાટની વાર્તા પોતાના અંદાજમાં સંભળાવી દીધી। દિલ્હીના રામલીલા મેદાનમાં મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલ કેન્દ્રના વટહુકમ સામે ખૂબ વરસ્યા અને તેમણે એક વાર્તા સંભળાવી હતી, જેમાં તેમણે ચોથા ધોરણ પછી શાળામાંથી નામ પાછું લેનાર, ચા વેચનાર અને સારું ભાષણ કરનાર અનભડ રાજાની વાર્તા કહી હતી। ये कहानी एक राजा की है, एक चौथी पास राजा की कहानी है, एक अहंकारी राजा की कहानी है, एक भ्रष्टाचारी राजा की कहानी है। आप लोगों ने राजा और रानी की कई कहानियां सुनी होंगी। इस कहानी में राजा तो है, रानी नहीं है। ऐसे एक गांव का ज्योतिषी आया, उसने बच्चे की कुंडली देखी और बच्चे की मां को बोला कि माई, तेरा बेटा बड़ा होके बहुत बड़ा सम्राट बनेगा। माई को समझ नहीं आया, मैं इतनी गरीब, मेरा परिवार इतना गरीब, मेरा बेटा सम्राट कैसे बनेगा। खैर, बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। गांव के सरकारी स्कूल में उसका एडमिशन करा दिया। उसका पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता था। पढ़ते पढ़ते, क्लास करते करते चौथी में आके उसने नाम कटवा लिया। उसका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था। बगल में, गांव के बगल में एक रेलवे स्टेशन था। घर में बहुत गरीबी थी। वो बच्चा वहां स्टेशन पे जाके चाय बेचने लगा। आसपास के लड़के भी इकट्ठे हो गए और जो मर्जी टॉपिक को भाषण देना चालू कर देता था और रुकता ही नहीं था, घंटों घंटों तक भाषण देता रहता था। बच्चा बड़ा हुआ। ज्योतिषी ने कहा था, बड़ा होके बच्चा उस महान देश का सम्राट बन गया। अफसर जो मर्जी लेके आते थे वहां साइन कर देता था। वो धीरे धीरे पूरे देश के अंदर फैल गया कि राजा अनपढ़ है, राजा अनपढ़ है। राजा को बड़ा बुरा लगने लगा। तो राजा ने कहीं से एक फर्जी डिग्री का जुगाड़ कर लिया। एक फर्जी डिग्री का जुगाड़ कर लिया, एमए की डिग्री का। और राजा बोला, मैं एमए हूं। કેજરીવાલે નોટબંધી અને કૃષિ કાયદાઓને પાછા ખેંચવાના આંદોલન તથા કોરોના કાળમાં થાળી વગાડવાની પીએમ મોદીની હાકલ પર તેમનો નામોલ્લેખ કર્યા વગર જ નિશાન સાધ્યા હતા। राजा को बोले जी नोटबंदी कर दो, नोटबंदी करने से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। राजा को कुछ समझ नहीं आया। राजा की खूब चमची मारी उन्होंने। राजा ने एक दिन शाम को टीवी पे आके 8 बजे नोटबंदी कर दी। पूरे देश का बेड़ा गर्क हो गया दोस्तों। लंबी लंबी बैंकों के सामने लाइनें लग गई, कई लोग मर गए, दुकानें बंद हो गई, रोजगार बंद हो गए। कभी 2000 का नोट चालू करता था, कभी 2000 का नोट बंद करता था। एक बार कुछ लोग आके बोले, जी ये किसानों के कानून बना दो, इस कानून से किसानों का भला होगा। राजा ने कानून बना दिए। पूरे देश के किसान सड़कों पे उतर आए। 750 किसान मर गए आंदोलन में। और 1 साल के बाद राजा को वो तीनों कानून वापस लेने पड़े। किसने आके बोला, जी थाली बजवाओ तो देश ठीक हो जाएगा। तो राजा ने पूरे देश में थाली और चम्मच बजवा दिए। महामारी तो नहीं बची, महामारी तो फैली रही। किसी ने आके कहा, जी डॉक्टरों की जरूरत पड़ेगी, दवाइयों की जरूरत पड़ेगी, इंजेक्शन की जरूरत पड़ेगी, तब महामारी रुकेगी। પીએમ મોદીએ ઉદ્યોગપતિ ગૌતમ અદાણી સાથેની કથિત દોસ્તી પર નિશાન સાધતા કેજરીવાલે પોતાની વાર્તામાં કોઈ પણ નામોલ્લેખ કર્યા વગર અનભડ સમ્રાટના ખાસ દોસ્તની વાત કહી હતી। एक दोस्त ने 10,000 करोड़ रुपए चोरी कर लिए। राजा ने उसको देश से भगा दिया। दूसरे दोस्त ने 20,000 करोड़ चोरी कर लिए। राजा ने उसको भी देश से भगा दिया।
पर एक दोस्त ऐसा था जिससे राजा की ज्यादा ही दोस्ती थी। कौन था? उसको उन्होंने सारे एयरपोर्ट बेच दिए, सारे जहाज बेच दिए, सारे सीपोर्ट बेच दिए, उन्होंने आसमान बेच दिया, जमीन बेच दी राजा ने, खदाने बेच दी। उस दोस्त पे राजा मेहरबान था। राजा का एक और दोस्त था। वो दोस्त इतना गंदा था कि उसने कुछ अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी महिलाओं के साथ बदतमीजी करी, लेकिन राजा ने दोस्ती नहीं छोड़ी। मजाल जो उस दोस्त के ऊपर कोई आंच आ जाए, राजा उस दोस्त के साथ खड़ा रहा, लेकिन उसने खिलाड़ियों का 2024ની લોકસભા ચૂંટણીને 1 વર્ષથી ઓછો સમય બાકી છે, ત્યારે કેજરીવાલે પોતાની વાર્તામાં શિવજીની ત્રીજી આંખ ખોલવાની વાત કરતા રાજા વિરુદ્ધ અવાજ ઉઠાવવાની વાત પણ વણી લીધી હતી। उज्जैन के अंदर महाकाल की 6 सप्तऋषियों की बड़ी बड़ी 10 फुटा भारी भारी मूर्तियां थी। एक दिन बारिश और तूफान आया और 6 की 6 मूर्तियां टूट गई। लोगों ने कहा बड़ा अपशकुन हो रहा है, बड़ा अपशकुन हो रहा है। एक दिन एक ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। लोगों ने कहा बड़ा अपशकुन हो रहा है। और एक दिन घनघोर बारिश आई, तूफान आया, ऊपर से आकाशवाणी हुई, सारे देश की जनता को भगवान ने कहा कि आप महान देश के लोग हो, क्या कर रहे हो, उठो, खड़े हो जाओ और इस अहंकारी राजा के खिलाफ सब लोग मिलकर आवाज उठाओ। કેજરીવાલની આખી વાર્તામાં તેમણે ક્યાંય પીએમ મોદીનો નામોલ્લેખ કર્યો નથી, પરંતુ નિશાના પર તેઓ જ રહ્યા હતા। આ ભાષણમાં કેજરીવાલે દિલ્હી સરકાર સામેના કેન્દ્રના વટહુકમને આગામી સમયમાં અન્ય રાજ્યમાં પણ લવાય તેવી શક્યતા પણ દર્શાવી હતી। બ્યુરો રિપોર્ટ, GSTV।